इनकम टैक्स वाला पूछ रहा है कि 200 रुपया आप लोग का कैसे बढ़ गया। सोचने वाली बात है। एक पैर उठाता है बच्चा, दूसरा पटकने के लिए बोल नहीं पाते। अंशकालीन खत्म टाइम। हम लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। इस जिल्लत भरी जिंदगी से बहुत ही आजिज हो गए हैं। 40,000 रुपया है। हम लोग शर्म आती है जब पूछते हैं कि आपका वेतन कितना है। घर से पैसा लेना पड़ता है। यहाँ तक घर वाले बोलते हैं कि तुम नौकरी कर रहे हो तो क्या अपना तुम्हारा पैसा नहीं मिल पा रहा है। कि अंशकालीन का जो कलंक है, इस कलंक से हटा करके हमें पूर्णकालीन करें। पढ़े हुए युवा के साथ आप बंधुआ मजदूर वाली व्यवस्था क्यों बिहार में अपनाने जा रहे हैं? शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर जो लोग कार्यरत हैं, आज वो बिहार सरकार के खिलाफ बड़ी मांग को लेकर के गर्दनी विभाग में एकजुट हुए हैं। और सरकार से क्या कुछ मांग है इनसे जानते हैं। सर, क्या है आप लोगों की क्या मांगे? आप लोग गर्दनी विभाग में धरना स्थल पर बैठे हैं। सरकार हम लोग को लगातार 5 वर्षों से 3 साल हम लोग बहाली के पहले फुटबॉल की तरफ मार खाएं, उसके बाद 2 साल हम लोग विद्यालय में आने के बाद, और आपको आश्चर्य होगा कि एक शारीरिक शिक्षक जिसका मॉडिफाई नाम करके जिसका वेतन मात्र 8,000 किया गया, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक बनाया गया है, जिसका वेतन मात्र 8,000 है। आप में से कितने लोग बताइए कि 8,000 में कौन काम कर पाएगा? एक दिहाड़ी मजदूर से कम हम लोगों को वेतन दिया जा रहा है। जिस विद्यालय में किसी शिक्षक का वेतन 1 लाख रुपया है, उसी जगह पे हम लोगों का मात्र 8,000 रुपया है। एक बात बताइए आप कि 8,000 में क्या हम अब ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करेंगे? आपको हम बता दे रहे हैं कि राज्य संघ के द्वारा तरंग प्रतियोगिता हो, दक्ष प्रतियोगिता हो, हाफ मैराथन हो, नशा मुक्त बिहार हो, होमगार्ड की बहाली हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज में शारीरिक शिक्षक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने आप को प्रूफ दिया है। मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और हम लोग का बहुत बुरा हाल है। 8,000 का जीवन, हम लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। क्या मांग है सर आप लोगों की? हमारी मांग है कि जो सामान्य शारीरिक शिक्षक हैं उसके अनुपात मेरा वेतन हो और स्कूल में हमें पूर्णकालीन हमको दर्जा दिया जाए। और सरकार से बस सिर्फ यही मांग है कि दोनों चीज़, क्योंकि हम लोग अब इस जिल्लत भरी जिंदगी से बहुत ही आजिज हो गए हैं। हम कितनी संख्या आप लोगों की? 2223 लोग हम लोग हैं और सिर्फ हम लोग को 8,000 रुपये ही महज मिलता है। सिर्फ सरकार के तरफ से अंशकालिक लगा दिया गया, जबकि कार्य पूर्णकालिक ही लिया जा रहा है। 9 से 5 तक उन लोग को भी रहना पड़ता है और हम लोग को भी रहना पड़ता है। और महज 8,000 रुपया में जो ड्यूटी है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 8,000 में क्या हो पाएगा आज के दिन में? उससे तो किराया, 1 महीना का किराया, आने जाने का किराया नहीं हो पाता है। घर है, परिवार है, माँ है, पिताजी है, बच्चा है, 8,000 में क्या हो पाएगा? इस आप लोग की पोस्टिंग कहाँ है? क्या आप लोगों के अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग भी है? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आया हूँ। मेरा नाम सद्दाम मुश्तरी है। मैं बेतिया चौपारण जिला में पोस्टेड हूँ। मैं बता दूं कि आज अदर राज्य वाले उत्तर प्रदेश से आके लगभग 500 किलोमीटर दूर हमारा घर है। आकर 8,000 रुपया में नौकरी कर रहा हूं, जो कि 9 बजे से 5 बजे तक हम लोग को ड्यूटी कराया जाता है। हम सरकार की सारे जो भी योजना होती है कार्य हम लोग करते हैं। यहाँ तक कि दक्ष तरंग हुआ, खेल हुआ, उन्होंने सारे हम लोग उनके पालन करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग को ड्यूटी लगाई जाती है, उसका भी कार्य करते हैं। हमको समान शिक्षक की भी दर्जा नहीं मिलता है। आज बता दूं आप लोग को कि हमको बहुत दुख होती है जब शिक्षक बीच में बैठते हैं तो कहते हैं कि शिक्षक नहीं है। मैं बता दूं आज हम लोग की योग्यता देखा जाए तो उन चीज़ों से ज़्यादा योग्यता है। BP, BPEd, MPEd जो हम लोग मास्टर डिग्री वाले हैं, आज हम लोग 8,000 पाते हैं। वही शिक्षक हमारे डीलर जो आते हैं उनकी तनख्वाह 40,000 रुपया है। हम लोग शर्म आती है जब पूछते हैं कि आपका वेतन कितना है, तो हम लोग बोलते हैं कि वेतन मत पूछिए। कहते हैं कि हम नियोजित से हम लोग भी आए हुए हैं, मगर यही सरकार ने हम लोग साथ किया है कि अंशकालिक लगा दिया है। हम लोग पूर्णकालिक कर लिया जाता है, जो बड़ी दुख होती है। जैसे कि बता दूं आपको 8,000 में हम लोग दवा भी नहीं चल पाता है। यहाँ तक कि 8,000 में हमारा रूम भाड़ा नहीं दे पाते हैं। घर से पैसा लेना पड़ता है। यहाँ तक घर वाले बोलते हैं कि तुम नौकरी कर रहे हो तो क्या अपना तुम्हारा पैसा नहीं मिल पा रहा है। हमने बोला कि आज सरकार हमको आश्वासन दे रही है कि हम इससे पहले भी सरकार से आप लोगों ने मांग रखी है। हम लोग लगभग बिहार के सारे विधायक से, लगभग किसी भी पार्टी के हो, लगभग सभी लोगों के पास अपनी मांग पत्र पहुंचाए हुए हैं, उनके आवास पे जाके या उनके प्रदेश कार्यालय में जाके, लेकिन आश्वासन के अलावा हम लोगों को मिल कुछ नहीं रहा है। सर, बड़ी दुख की बात है कि बिहार में हम लोगों से पूर्व जो फिजिकल टीचर बहाल हैं उनको आज नियोजन इकाई के द्वारा ही आज उनके वेतन में लगभग 42-45 हज़ार तक वृद्धि की गई है। और हम लोग स्टेट 2019 क्वालिफाई है, सेम अहारता हम लोगों के पास है।
कुछ लोग NIS भी किए हुए हैं नेशनल प्रशिक्षक के रूप में, उनको वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद नेशनल प्रशिक्षक के रूप में वो जा सकते हैं कहीं पे, वो लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं बिहार में। और अदर स्टेट से बिहार के बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, यूपी से, बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा से यहाँ आके लोग नौकरी कर रहे हैं। हमें ये बताए सरकार कि 8,000 रुपये में हम अपना पेट पाले या अपने परिवार का पेट पाले। क्या आप लोग समायोजन की मांग कर रहे हैं? जी सर, हमें सरकार से एक ही मांग है कि अंशकालीन का जो कलंक है, इस कलंक से हटा करके हमें पूर्णकालीन करें, हमें समान वेतन, एक सम्मानजनक वेतन दें। और हम लोग सर 9 से 5 ड्यूटी बचाते हैं सर स्कूल में, हाँ, और 8,000 मिलता। 8,000 में क्या होगा? आप ही लोग से पूछते हैं कि 8,000 में क्या? सरकार भी अजीब टाइप का हम लोगों का पेमेंट का ये की है। हम लोगों के कुछ ही, हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BPEd, MPEd, एस्टेट पात्रता परीक्षा एस्टेट जो होता है सर, वो पास कर कर हम लोग आए हैं। 2022 में जो नियोजित शिक्षक का जो बहाली हुई थी, उसका आज पेमेंट वो भी वही पात्रता परीक्षा देकर के आए हैं, उसका पेमेंट 22 से 23,000 आज बिहार में मिल रहा है। और हम लोग भी पात्रता परीक्षा देकर के आए, हमें मात्र 8,000 रुपये मिल रहा है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अब आप लोग क्या करेंगे? लगातार आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं समायोजन करने की। आगे हम लोग सरकार से भी और गुहार करेंगे और चाहेंगे सरकार से कि हम लोगों की जल्द से जल्द जो मांगे हैं वो पूरी करे। और अगर अब इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो इससे भी और आगे जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा लगातार। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि पढ़े हुए युवा के साथ आप बंधुआ मजदूर वाली व्यवस्था क्यों बिहार में अपनाने जा रहे हैं? हम लोग में क्या हद तक की कमी है कि हम लोगों को 8,000 का दंश आप झेलने पे मजबूर कर रहे हैं? सत्ता में आप हैं, आपसे हमारा मांग रहेगा। जब तक आप हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे, हम अपने अधिकार के लिए आपके सत्ता के खिलाफ हर जुल्म जंग से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज 2 साल हम लोग को ज्वाइन किए हो गया और सरकार के प्रति इतना उदासीन है हम लोग के प्रति कि हम लोग को सालाना 200 रुपया बढ़ाता है। 200 रुपया इनकम टैक्स वाला पूछ रहा है कि 200 रुपया आप लोग का कैसे बढ़ गया? सोचने वाली बात है। काम अंशकालीन दिया है, बच्चे को स्किल सिखाते सिखाते अंशकालीन काम खत्म हो जाता है। एक पैर उठाता है बच्चा, दूसरा पटकने के लिए बोल नहीं पाते, अंशकालीन खत्म टाइम। हम खुद संतुष्ट नहीं है स्कूल में जाकर अंशकालीन काम कर के बच्चे को स्किल सिखा ही नहीं पा रहे हैं, टाइम ही खत्म हो जा रहा है। तो आप हमें टाइम दीजिए, तभी तो बच्चा ओलंपिक में जाएगा, कॉमनवेल्थ में जाएगा, मेडल लाएगा। आप लोग के साथ भेदभाव कर रही है। इसमें मुझे लगना क्या है या किसी को क्या लगना है? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? आपको क्या लगता है? ये 8,000 रुपये जो है, ये एक टीचर, पढ़े लिखे टीचर जो क्वालिफाइड है, जो स्टेट पास है, उसको कहीं से ये शोभा देता है? ये तो एक मजदूर के लिए भी मेरे ख्याल से ये काफ़ी नहीं है। हम इतना पढ़ लिख के अगर 8,000 की हमें नौकरी लगेगी तो कोई भी स्कूल में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को क्यों खिलाएगा? वो BPEd क्यों करवाएगा? वो BEd क्यों नहीं करवाएगा? तो सीधे सीधे आप स्पोर्ट्स का तो पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं बिहार में। कोई फिजिकल टीचर को अच्छे नज़र से अब नहीं देखेगा, ना ही कोई बच्चा बनना चाहेगा, तो फिर प्लेयर्स कहाँ से तैयार होंगे? मैडम, एक सवाल ये है कि 8,000 रुपया आप लोगों को मिलता है, क्या होम डिस्ट्रिक्ट में काम करना है या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया है? एक्चुअल में हम लोगों का जो ड्यूटी है वो ब्लॉक्स में दिया गया, तो जो मतलब डिस्ट्रिक्ट भी है, किसी का होम भी है, किसी का बाहर, ज़्यादातर बाहर ही है, तो उनको आने जाने में जो गाड़ी से जाते हैं तो उनका इतना फेयर ही कुछ बचता ही नहीं है। ये जो भी है हमारे पास, ये उम्मीद पे जॉब कर रहे हैं, आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, बहुत करें, छोड़ दो। आप लोग उम्मीद पे? उम्मीद तो मुझे अपने साथियों के लिए तो उम्मीद रखना ही पड़ेगा। बहुतों के पास कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन बहुतों के पास बिल्कुल नहीं है, तो उनके लिए तो अंतिम सांस तक लड़ना है। आखिर ये पूरे जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन है, ये उनका सवाल है, सिर्फ मेरा पर्सनली नहीं। मैं इस जॉब को छोड़ भी दूं तो बाकी लोगों के लिए तो मेरा ये दायित्व बनता है ना कि आखिर हम स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं तो हम इस चीज़ को तो उठाएंगे ना। हमारा स्तर इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हम इस जॉब में रहे ना रहें, पर हमारे जो बच्चे अभी खेल रहे हैं, जो
छोटे छोटे हमारे स्कूल्स के बच्चे हैं, उनका फ्यूचर स्पोर्ट्स में कहाँ से आपको नजर आ रहा है? अगर उनके फिजिकल टीचर को 8,000 रुपया मिलता है तो किसी का भी माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा स्पोर्ट्स करे? ना करे, वो सिर्फ पढ़ाई करे, ओनली पढ़ाई। और पढ़ाई कैसा करेगा? रूम में बंद होकर पढ़ाई करेगा, मानसिक रूप से बीमार रहेगा। एक फिट पढ़ने में वही बच्चा तेज हो सकता है जो स्पोर्ट्स में तेज हो। आप स्पोर्ट्स का तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं सरकार के द्वारा। तब तक आप लोग क्या दिया जा रहा है, आपकी मांगे क्या है? हम लोग 2022 में यहाँ ज्वाइन किए हैं और हम लोग एक शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक हैं और हम लोगों को मात्र 8,000 रुपया दिया जा रहा है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि विद्यालय में शुरू से लेकर अंत तक एक शारीरिक शिक्षक का ज़रूरत होता है। शुरू चेतना सत्र से होता है और अंत हमारा खेल घंटी से होता है। बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलते हैं उस समय भी हमारी ड्यूटी होती है, लेकिन हम लोगों को एक श्राप दे दिया गया है अंशकालिक का। अंशकालिक का मतलब आपको कुछ घंटे वहाँ काम करना है और उसके बाद आपको चले जाना है और नौकरी है 60 साल की। तो ये कहाँ का अन्याय, ये कैसा अन्याय है कि 60 साल का नौकरी और कुछ समय का हमारा ड्यूटी, हमको वेतन मात्र 8,000 रुपया। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए। हम लोग को पहले जो टीचर हैं शारीरिक शिक्षक के, उनके अनुसार हम लोग को भी किया जाए और सरकार को ये करना ही होगा। इसके लिए चाहे हम लोगों को कितना भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम लोग लड़ेंगे, लेकिन हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम लोग किसी भी हाल में सुधारेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे मैडम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाकी शारीरिक शिक्षकों की तरह मुझे भी वो सम्मान दिया जाए, जो कि मैं भी वो सारी अर्हताएं रखी हुई हूँ। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड, इसके बाद भी स्टेट क्वालिफाई होने के बाद भी 8,000 मुझे मिल रही है। 8,000 में घर कैसे चलेगा? क्या 8,000 में परिवार चल जाएगा आज के डेट में? 8,000 करने की मांग कर रही है। हाँ, मैं समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रही हूँ और अंशकालिक से पूर्णकालिक का दर्जा मांग रही हूँ, बस। क्या कुछ कहेंगे मैम? सर, हम लोगों को जो अपमानजनक वेतन देने का काम कर रहा है सरकार, बस हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के साथ हैं और सरकार से बस हम एक ही मांग करते हैं कि आप विद्यालय सबको 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूरी पर आप विद्यालय देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आपका तो 1 घंटा का काम है और आप जो है, और हमसे पूरा टाइम ड्यूटी लिया जाता है, डिप्टेशन में रहते हैं, जनगणना करते हैं, गार्डिंग करते हैं, ड्यूटी, हर तरह का सरकार की योजनाओं में हम सहयोग करते हैं और उसके बाद सरकार हमें मात्र 8,000 रुपये दे करके हमें बहुत अपमान करती है, जबकि हम खिलाड़ियों को, बिहार की खिलाड़ियों को एक मेडल देने का काम करते हैं और उन्हें जो है सम्मान देने का काम करते हैं और हमें ये अपमान दिया जा रहा है और हमारे ऐसा अपमान हो रहा है कि मतलब हम शोषित हो रहे हैं इस समाज में। आज की महंगाई में 8,000 बहुत बड़ा श्राप है हम सभी फिजिकल टीचरों के लिए। और हमारे स्कूल में ही सर जो पुराने फिजिकल टीचर हैं उन्हें 48,000 वेतन दिया जाता है और हमें मात्र 8,000 देकर सरकार भेदभाव कर रही है। सर, एक ही स्कूल में वही काम हम भी कर रहे हैं। वही अभी हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी बिहिया में, वहाँ पर हमें 6 दिन का आवासीय ट्रेनिंग। जिस समय आप लोग की ज्वाइनिंग होगी उस समय कुछ तो आश्वासन दिया गया होगा कि अभी 8,000 रुपये कीजिए। फिर हमारे नियमावली में संशोधित करके हमें शोषण करने का काम किया गया, जबकि हमें जब एस्टेट लिया गया था तो एस्टेट का मतलब ही होता है कि आप हमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हम पास करके आए हैं, टीचर की सारी अर्हता पास करके आए हैं, टीचर बनने का हर वो जो मानक रखी गई है वो रखे। और आज की शिक्षा नीति का भी मानक अगर देखा जाए तो सफाई कर्मी का भी वेतन 18-20 हज़ार है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक है और इनका जो काम है वो सभी स्कूलों में जाकर के बच्चों को जागृत करना है उनके स्वास्थ्य के प्रति, और उन्हें जो भी ट्रेनिंग होती है इनके द्वारा दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा इन्हें मात्र 8,000 रुपया दिया जाता है और इस 8,000 रुपये को लेकर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और इनकी सीधी मांग है कि इन्हें समायोजित की जाए और जब तक समायोजन नहीं किया जाता है तब तक इनका बहिष्कार